हेलो बच्चों, आज से हम आपका क्लास जो लेंगे वो टॉपिक होगा कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको हम एक दो पार्ट में बनाए हैं। फिलहाल हम फर्स्ट पार्ट से आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चंस बनता है इसमें। चलिए, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चंस पढ़िएगा सारे बच्चे। ठीक है? पहला क्वेश्चंस पढ़िएगा, पढ़िए। पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? एज आई वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द ऑडियस रॉक क्लाइंबिंग, माई कोच एडवाइज्ड टू टेस्ट हाफ एन आवर। इसमें क्या है बोलना, क्वेश्चंस क्या चाह जाता है? चलिए, पहले तो एग्जॉस्टेड का स्पेलिंग सही कर लीजिए। EXHAUUSTED होगा, ठीक है ना, एग्जॉस्टेड। एडवाइस की बात अगर करते हैं, एक तो आपका ये एडवाइस हो जाता है। अगर हम एडवाइस की बात करते हैं तो एक तो आपका ये एडवाइस होता है और एक एडवाइस आपका दोनों में फर्क क्या है? तो ये जो एडवाइस है सी वाला, ये आपका नाउन का काम कर जाता है। इसका काम कर जाता है नाउन का। और ये नीचे वाला जो एस सी वाला जो है वो काम करता है आपका वर्ब का। ठीक है, सिंपल सी बात है। और एडवाइस जो नाउन का काम कर रहा है उसका मतलब सलाह है ना। और एडवाइस जो वर्ब का काम कर रहा है इसका मतलब सलाह देना। और जो ये क्वेश्चन है आपका, एडवाइस जो वर्ड हो रहा है ये नाउन का काम करता है और ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी इस एडवाइस को हम लोग कभी भी इस एडवाइस को एडवाइसेस नहीं बना सकते। तो हम एडवाइसेस नहीं बना सकते। ठीक है, पहली बात तो क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस, टू पीसेस ऑफ एडवाइस, ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन कभी भी एडवाइस को हम एडवाइसेस नहीं काम बना सकते हैं जब ये नाउन का काम करता है। और एडवाइस जो एस ई जो एडवाइस है, जब ये वर्ब का काम करता है तो कहने का क्या होता है, ये कौन सा वर्ब होगा? सर ये तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब हो जाएगा? प्लूरल वर्ब। अब जब इसे हम सिंगुलर बनाना होगा, जब इसे हम सिंगुलर बनाएंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं? एडवाइसेस कर सकते हैं, है ना। इसे हम क्या बना सकते हैं? एडवाइसेस बना सकते हैं। और ये जो वर्ब बनेगा कैसा वर्ब बनेगा? कहेगा सर सिंगुलर वर्ब बनेगा। क्लियर है ना? है ना। अब जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नाउन का तो नहीं होता, वर्ब का होता है ना। इसको हम क्या करेंगे, जब भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना हो, एडवाइस ये होना चाहिए आपका, एडवाइस्ड। ये ठीक है ना, एडवाइस्ड जो सेकेंड फॉर्म का भी काम करता है और थर्ड फॉर्म का भी काम करता है। मतलब पास्ट का भी काम कर लेता है और परफेक्ट का भी काम कर लेता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़िएगा। माई कोच एडवाइस्ड टू टेस्ट हाफ एन आवर। मेरे कोच ने क्या किया? एडवाइस किया। अब यहाँ पे खुद कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पर जो ये एडवाइस्ड है ये तो वर्ब होना चाहिए था, और दे क्या रखा है? नाउन के फॉर्म में। तो नाउन के फॉर्म में तो सी डी नहीं होता है, एडवाइस्ड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और क्या आना चाहिए आपका? एडवाइस्ड। ये वाला एडवाइस्ड। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? ये वाला एडवाइस आपका क्लियर है। तो यहाँ पे एडवाइस्ड सी डी ना होके एस ई डी होगा। और इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, है ना। इस बात को अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा सारे बच्चे। द स्टूडेंट्स वेयर सो सिंसियर दैट दे प्रैक्टिस्ड ऑल द असाइनमेंट्स इन नो टाइम। ठीक है ना, प्रैक्टिस्ड ऑल द, पहले तो ये आपका सही कर लीजिए, है ना। प्रैक्टिस्ड ऑल होगा, ALL ऑल द असाइनमेंट्स, ठीक है ना, इन नो टाइम। अब प्रैक्टिस्ड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रैक्टिस्ड की। तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, एक आपका प्रैक्टिस्ड ये होता है, एक आपका प्रैक्टिस्ड, एक प्रैक्टिस्ड ये होता है, और ये प्रैक्टिस्ड होता है। अब कहेगा दोनों में फर्क क्या है? तो ये प्रैक्टिस जो होते हैं ये नाउन होते हैं। क्या होते हैं? नाउन होते हैं।
और ये जो प्रैक्टिस्ड होते हैं ये वर्ब का काम है ना। तो प्रैक्टिस जो ये नाउन का काम करता है और ये वर्ब का काम कर लेता है। अब करना क्या है हमको, यहाँ पे क्या दिया आपको, यहाँ पे तो वर्ब दे दिया, क्या दे दिया, वर्ब दे दिया। अब वर्ब के फॉर्म में तो सीडी नहीं हो सकता, सीडी किसका बनेगा, इसका, प्रैक्टिस्ड, इसी का ना बनेगा, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड यही ना बनेगा, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का काम कर जाएगा प्रैक्टिस्ड। इसका तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बन सकता, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इस प्रैक्टिस्ड को हटाइए और क्या लिखिए, प्रैक्टिस्ड जो होगा वो वर्ब वाला प्रैक्टिस्ड, तो SED के, बात समझ में आ रहा है ना, आया ना। तो ये प्रैक्टिस्ड और ये प्रैक्टिस्ड याद रखिएगा, CE जहां हो जाएगा तो अभ्यास होता है उसका मतलब, और प्रैक्टिस्ड SE जो हो जाता है उसका मतलब होता है अभ्यास करना, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पढ़िए तो। फॉर सच अ ग्रॉस्टिक एंड हीनियस क्राइम these brutal terrorists must be hung to death for such a grotesque and heinous crime। पहली बात तो ग्रॉस्टिक्स का मतलब क्या होता है बता सकते हैं, एंड हीनियस, देखिएगा ग्रॉस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जो चीज बड़ा विकृत हो, विकृत कहने का क्या मतलब, जो अजीब हो, है ना, बेतुका हो, ग्रॉस्टिक्स का मतलब ये हो जाता है, जिसको आप एब्सर्ड कहते हैं। ग्रॉस्टिक्स जो ये वर्ड है आपका, ग्रॉस्टिक्स वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, अजीबो गरीब, बेतुका, विकृत, है ना, जो आपका क्या हो, जो आपका विकृत हो, अजीब हो, ग्रॉस्टिक्स का मतलब वो होता है। और हीनियस का मतलब ऑडियस, ऑडियस मतलब क्या, घृणित, घृणा भरा। तो हीनियस का मतलब क्या होता है, ऑडियस, इसका अगर सिनोनिम लिखना चाहे तो क्या लिख लीजिए, ऑडियस, है ना, जिसको आप घृणित कह सकते हैं। और ग्रॉस्टिक्स का मतलब बेतुका कह लेते हैं, या फिर उसको हम बेतुका हो गया, अजीब सा, है ना। तो इस ग्रॉस्टिक्स का सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा आपका, इससे आप बोल सकते हैं अगली, आप अगली बोल सकते हैं, है ना, ग्रॉस्टिक्स का मतलब। आप ग्रॉस्टिक्स को आप स्ट्रेंज बोल सकते हैं, एब्सर्ड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एब्सर्ड बोल सकते हैं, क्लियर है। तो अगली हो गया, एब्सर्ड हो गया, ठीक है। और हीनियस का मतलब क्या होता है, घृणित, ऑडियस जिसको हम लोग बोलते हैं। दिस ब्रूटल टेररिस्ट, अच्छा ब्रूटल का भी मतलब क्या होता है ये भी आप लोग सीख लीजिए। ब्रूटल का मतलब होता है वेरी क्रूएल, ब्रूटल का मतलब क्या होता है, वेरी क्रूएल। आप कहिएगा सर क्रूएल का मतलब क्या होता है, तो सारे बच्चे जानते हैं, क्रूएल का मतलब क्या होता है, क्रूर, जो बड़ा वायोलेंट टाइप का आदमी हो, आप इसको वायोलेंट भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको हम वायोलेंट भी बोल सकते हैं, है ना, जो हिंसक हो, है ना। ब्रूटल टेररिस्ट मस्ट बी हंग टू डेथ, मस्ट बी हंग टू डेथ, देखिए दो वर्ड होते हैं, है ना, कौन कौन से वर्ड होते हैं ध्यान दीजिएगा। हैंग की अगर बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हैंग की, तो इसका जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वो दो टाइप से बनता है। एक तो हैंग का बनता है हैंग्ड, है ना, और जो सेकेंड फॉर्म का भी काम करता है और थर्ड फॉर्म का भी काम करता है। और एक हैंग का होता है हंग, हंग जो होता है वो भी सेकेंड फॉर्म का काम करता है और थर्ड फॉर्म का काम करता है। तो हैंग जो होता है उसका एक सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हैंग्ड होता है, और एक हैंग जो होता है जिसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है, हंग होता है। अब हैंग्ड और हंग्ड में क्या फर्क है, तो सिंपली ये याद रखिए, इसका यूज हम लोग करते हैं लिविंग बींग्स के लिए, इसका यूज किसके लिए करते हैं, लिविंग बींग्स के लिए, इसका यूज किसके लिए करते हैं, लिविंग बींग्स के लिए। और हंग जो वर्ड है इसका यूज हम करते हैं नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। सिंपल बात ये याद रखिएगा, हैंग का दो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है, एक हैंग्ड होता है और एक हंग होता है। जब भी हैंग्ड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पर्सन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप लिविंग बींग्स कर सकते हैं। और एक हैंग जो होता है जिसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है, हंग हो जाता है, जो नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जिस सेंटेंस अगर आप पढ़िएगा क्या लिखा है, फॉर सच अ ग्रॉस्टिक्स एंड हीनियस क्राइम दिस ब्रूटल टेररिस्ट मस्ट बी हंग टू डेथ। अब टेररिस्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टेररिस्ट की।
अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि टेररिस्ट तो इंसान ही होगा ना, हाँ या ना? टेररिस्ट क्या होगा? इंसान ही होगा। अब इंसान के लिए हम क्या यूज करें? हंग यूज करें या हैंग्ड यूज करें? कहेगा सर हंग नहीं होगा, हैंग्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? हैंग्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? होना चाहिए। आप आंख बंद के यहाँ पे क्या यूज कर लीजिए, क्लियर है? अब देखिए बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है सर कैसे हम समझेंगे कि ये सेकंड फॉर्म है और कैसे समझेंगे ये थर्ड फॉर्म। जब भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपस में सेम होते हैं तो वो भी चीज सीख लेते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं इनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, है ना? जैसे यहीं पे देख लीजिए ना, हैंग का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट और परफेक्ट दोनों सेम है। तो उस कब समझेंगे ये सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है और कब समझेंगे ये थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है? सिंपल सी बात याद रखिएगा, सेकंड फॉर्म कहने का क्या मतलब, जब भी वो सेकंड फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म जब भी होगा तो उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ होगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ होगा, समझ जाएंगे वो सेकंड फॉर्म है। और जब भी थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो उस थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा याद रखिएगा या तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए या बी फॉर्म वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए या फिर सपोर्टिव वर्ब होना चाहिए। बात समझ में आ रहा ना? इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए ना, टेररिस्ट मस्ट बी हैंग्ड, बी मतलब हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो हैंग जो यहाँ पे किसका काम कर रहा होगा? थर्ड फॉर्म का काम कर। बात समझ में आ रहा ना? जब भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपस में सेम होते हैं तो सेकंड फॉर्म मतलब क्या, उनके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना होगा, ठीक है ना? और थर्ड फॉर्म कहने का क्या मतलब, उनके पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। क्लियर बात समझ में आ रहा है? हाँ है ना? चलिए ये बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस चीज को आप कॉपी कर लीजिएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? टेररिस्ट है, पर्सन्स है, लिविंग्स है, तो इनके लिए क्या यूज कर देंगे? हंग नहीं हैंग्ड यूज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? माई फादर रिटर्न होम, हैंग्ड हिज कोट ऑन द पेग एंड आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरे पिताजी घर आए और क्या किया? अपने कोट को टांग दिए, है ना? अपने कोट को हैंग का मतलब क्या था? देखिए हैंग का मतलब था या तो फांसी देना या फिर लटकाना। समझ में आ रहा ना? अब यहाँ पे क्या किया है, ये जो हिज कोट, अब क्या हैंग किए हैं कोट को? अब कोट तो पर्सन्स नहीं है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग सबको पता है हैंग्ड नहीं होगा, क्या होगा? हंग होगा। यहाँ पे क्या कीजिए, इस हैंग्ड को काटिए, क्या यूज कीजिए? हंग वर्ड यूज होगा। बात समझ में आ रहा है ना? हैंग्ड ना हो कि कौन सा यूज होगा? हंग यूज हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ जो हंग है वो सेकंड फॉर्म काम कर रहा है या थर्ड फॉर्म काम कर रहा है? सिंपल बोलिएगा सर ये तो सेकंड फॉर्म काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी आए, रिटर्न आए होम, ये सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। रिटर्न जो यहाँ पे है वो सेकंड फॉर्म पास्ट की बात कर रहा है, तो वही ना हैंग किए हैं, तो ये भी किसका काम करेगा? सेकंड फॉर्म का काम करेगा, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके। बात समझ में आ रहा ना? यहाँ पर जो हैंग्ड है, हंग है, वो सेकंड फॉर्म का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पांचवा क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चंस पढ़ी तो सारे बच्चे, क्या लिखा हुआ है? वी लॉस्ट अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम अ मंथ अगो बट द पुलिस हैवंट टेक एनी एक्शन। ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए दो वर्ड होते हैं, एक कंप्लेन होता है आपका, एक क्या होता है आपका? कंप्लेन होता है, ठीक है? और एक आपका कंप्लेंट होता है। एक कंप्लेन होता है और दूसरा कंप्लेंट होता है। अब कंप्लेन और कंप्लेंट में फर्क क्या होता है? देखिए कंप्लेन वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है, कंप्लेंट वर्ड क्या हो जाएगा आपका? ये आपका जो होगा ये वर्ब होगा, ठीक है? और ये जो कंप्लेंट वर्ड है ये आपका क्या हो जाएगा? नाउन। बात समझ में आ गया ना? कंप्लेन वर्ड आपका वर्ब होता है और कंप्लेंट वर्ड आपका क्या होता है? नाउन होता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये जो कंप्लेन वर्ड है आपका ये क्या होता है? वर्ब होता है, और कंप्लेंट वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। तो सिंपली सी बात याद रखिए, जब भी हम सेकंड फॉर्म और फॉर्म थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो कंप्लेंटेड तो नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? कंप्लेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंप्लेंट, है ना? जब भी लिखना होगा इसे हम तो क्या लिखेंगे? आप खुद लॉजिक लगाइए, क्या लिखेंगे? कंप्लेंटेड तो हम नहीं लिख सकते। क्या हम कंप्लेंटेड लिखेंगे? कभी नहीं लिखेंगे, ये अपने आप में गलत होगा। क्यों? क्योंकि कंप्लेंट वर्ड आपका नाउन है और नाउन को आप सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सही है गलत है? कहिएगा सर बिल्कुल गलत है।
तो क्या करेंगे, इस कंप्लेन का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन सकता है। तो कंप्लेन का क्या बन सकता है, कंप्लेंट ये बन सकता है आपका, है ना। और कंप्लेंट जो होता है वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही रहता है। क्लियर है। अब यहाँ पे सेंटेंस पढ़िएगा, लिखा है वी लॉस्ट अ कंप्लेन, वी लॉस्ट अ कंप्लेन। अब आर्टिकल ए लगा हुआ और सबको पता रहता है आर्टिकल की जब भी बात करते हैं तो आगे आपका नाउन आना चाहिए, ना कि वर्ब आना चाहिए। आर्टिकल जब भी फोकस्ड रहता है या आर्टिकल जब भी हम बात करेंगे तो उसके साथ क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अ कंप्लेन। कंप्लेन अपने आप में क्या वर्ब है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, नाउन चाहिए। तो कंप्लेन को हटा के क्या कर देते हैं, कंप्लेंट कर। इस बात को आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। कंप्लेन ना होके क्या हो जाएगा, कंप्लेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़िएगा, क्या दिया हुआ है। अ प्रोग्राम ऑन सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन वाज टेलीकास्टेड लास्ट नाइट। देखिए टेलीकास्ट जो वर्ड होता है ना, टेलीकास्ट, अगर हम टेलीकास्ट की बात करते हैं, टेलीकास्ट की अगर हम बात करते हैं तो टेलीकास्ट जो वर्ड होता है इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम ही होते हैं। कभी भी टेलीकास्ट को टेलीकास्टेड नहीं कर देंगे। बात समझ में आया, टेलीकास्ट को कभी भी हम लोग टेलीकास्टेड नहीं करेंगे। मतलब क्या, ये जो होता है इसका सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों क्या होते हैं, टेलीकास्ट ही हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो टेलीकास्टेड वर्ड लिखा है, यहाँ पे टेलीकास्टेड होगा या टेलीकास्ट होगा, ठीक सर टेलीकास्टेड ना होगा, क्या होगा यहाँ पे टेलीकास्ट होगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टेलीकास्ट वर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही बात आ रहा है, पढ़िए तो। दिस पेन कॉस्टेड जस्ट ₹2, ठीक है ना। इस पेन का कीमत के बस कितना है, ₹2, है ना। अब कॉस्टेड की बात करते हैं, तो कॉस्टेड की जब भी हम बात करेंगे तो कॉस्टेड का भी वही बात है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म इसके कास्ट ही रहेंगे, कभी भी इसको कास्टेड हम नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, सॉरी कॉस्टेड नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, कॉस्टेड हो गया, सिंपल कॉस्ट होगा, सिंपली ये बात याद रखिए, ठीक है ना। कभी भी कॉस्टेड नहीं होगा, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, क्लियर है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों क्या होते हैं इसके, एक ही होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पढ़िएगा, वी कास्टेड आवर वोट्स जुडिशियली लास्ट टाइम टू। फिर वही बात, टेलीकास्ट, कास्ट, है ना, कॉस्ट, वही बात होगा सबका, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम ही रहेंगे, है ना। यहाँ पे कास्टेड नहीं होगा, कास्ट होगा। वी कास्ट आवर वोट जुडिशियली लास्ट टाइम टू, ठीक है ना। इसका भी वही बात है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम ही रहेंगे। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये ठीक क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं। द रॉक ड्रॉन टू द बॉटम ऑफ द पूल। अब इसमें आपको कुछ बात याद रखने लायक, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। क्या, एक सिंक वर्ड होता है आपका, ठीक है, सिंक होता है, एक ड्रॉन होता है। कौन कौन वर्ड लिखे, सिंक और ड्रॉन। अब सिंक और ड्रॉन की बात करते हैं तो सिंक का यूज जब भी हम यूज करेंगे वो हम नॉन लिविंग के लिए यूज करेंगे। दोनों का मतलब होता है डूबना, दोनों का मतलब क्या होता है, डूबना। सिंक का मतलब भी डूबना और ड्रॉन का मतलब भी डूबना। बट सिंक का यूज जो हम करते हैं वो कोई नॉन लिविंग चीज जब डूबती है तो उसके लिए हम सिंक का यूज कर लेते हैं, और जब कोई लिविंग थिंग्स जब डूबती है, लिविंग बींग्स डूबती है तो उसके लिए हम ड्रॉन का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे किसके डूबने की बात कर रहा है, रॉक के डूबने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल बात ये लगा लीजिए, कॉमन सेंस, रॉक के डूबने की बात कर रहा है तो रॉक तो नॉन लिविंग है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, सिंक यूज करेंगे या ड्रॉन यूज करेंगे, सर सिंक यूज करना। अब सिंक का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है ये भी देख लेते हैं। सिंक का सेकंड फॉर्म होता है सिंक, सैंक और संक होता है, सिंक, सैंक, संक। सिंक, सैंक, संक होता है। और ड्रॉन का सेकंड फॉर्म होता है ड्रॉन्ड और ड्रॉन, ड्रॉन्ड और
ये होता है। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया आपका, ये सेकंड फॉर्म हो गया, और ये ठीक है। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे रॉक डूब रहा है, रॉक के लिए क्या आएगा, अब यहाँ पे जो ड्रॉन्ड है ये क्या होगा, हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए। अब सेकंड फॉर्म वर्ब का चाहिए, तो सेकंड फॉर्म क्या होता है, हमें सिंक का फॉर्म यूज करना है। तो सिंक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैंक। ड्रॉन्ड को यहाँ पर से हटाइए और क्या यूज कीजिए, द रॉक सैंक टू द बॉटम ऑफ द पूल, ये होना चाहिए। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आपका, तो ये बात आप याद रखिएगा, सिंक और ड्रॉन। सिंक हम नॉन लिविंग के लिए सिंक हम नॉन लिविंग के लिए कर लेते हैं और ड्रॉन हम लिविंग के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या दिया है, द शिप बिल्डर्स हार्लैंड एंड उल्फ इंसिस्टेड दैट दे हैड नेवर क्लेम दैट टाइटैनिक वुड नेवर ड्रॉन। अब टाइटैनिक मूवी तो सारे बच्चे देखें, टाइटैनिक शिप है, जहाज है, जो कि लिविंग को रिप्रेजेंट करता है, नॉन लिविंग को कहेगा सर नॉन लिविंग है। शिप जहाज है तो नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग के लिए यहाँ पे ड्रॉन तो ये नहीं यूज कर सकते, क्या यूज करेंगे, सिंक यूज करेंगे। ठीक है, अब सिंक यूज करेंगे, यहाँ पे यूज कर लीजिए। अब देखिए ना, वुड मॉडल है और सबको पता है मॉडल अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, तो ड्रॉन भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज किया गया है। यहाँ पे क्या ड्रॉन को हटा के क्या यूज कर लेते हैं हम लोग, सिंक यूज। ठीक है, ड्रॉन को हटा के क्या यूज कर लेते हैं, सिंक यूज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये देखते हैं, मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज, तो यहाँ पे क्या लिखे, देखिए दो वर्ड होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, दो वर्ड आपको सीखना पड़ेगा। कौन कौन सा वर्ड, एक फ्लाई होता है ना, और एक फ्लो होता है। फ्लाई होता है और फ्लो होता है। फ्लाई का मतलब उड़ना होता है। अब इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लाई फ्लू फ्लॉन हो जाता है, फ्लाई फ्लू और फ्लॉन हो जाता है। और फ्लॉ का क्या होता है, फ्लॉड और फ्लॉड हो जाता है ना। ये आपके वर्ब्स होते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाते हैं, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। फ्लाई का मतलब उड़ना है ना, एयर, ट्रेवलिंग बाय एयर। जब भी आप ट्रेवलिंग करते हैं एयर से तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाई। और फ्लो का मतलब क्या होता है, जब कोई लिक्विड में मूवमेंट आता है, जब कोई लिक्विड में क्या आता है, मूवमेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो, बहना है ना। तो अब यहाँ पे मच वाटर हैज फ्लोन, अब वाटर है वो तो ट्रेवल नहीं करेगा, वो तो बहेगा है ना। लिक्विड में मूवमेंट आता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लो। अब यहाँ पे फ्लो का सेकंड फॉर्म, मतलब फ्लो का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, फ्लोड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज फ्लोन, तो हैज फ्लोन, हैज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आता है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, ठीक है सर थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पे आप फ्लोन ना लिख के क्या लिख लीजिए, फ्लॉड लिख लीजिए। बात समझ में आ रहा, मच वाटर हैज फ्लॉड अंडर द, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, फ्लाई फ्लू फ्लॉन और फ्लो फ्लोट फ्लोट। तो फ्लाई हवा के लिए हम यूज करते हैं उड़ने के सेंस में, और फ्लो मतलब बहना, जब कोई लिक्विड मूवमेंट आता है तो उसकी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो यहाँ पे कुछ एक इधर है, करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे फेल होगा, FELL फेल, FE फेल होगा, इसमें करेक्शन कर लीजिए। द स्टॉर्म फेल मेनी ट्रीज लास्ट नाइट। ठीक है, इसमें भी आपको दो वर्ड सीखना पड़ेगा। क्या दो वर्ड सीखना पड़ेगा, सीखते हैं। एक होता है फॉल, क्या होता है आपका, फॉल, और एक होता है आपका फेल। फॉल और फेल, तो फॉल का मतलब क्या होता है, फॉल का मतलब होता है गिराना, और फेल का मतलब होता है गिरना। फॉल का मतलब गिराना और फेल का मतलब गिरना। अब दोनों में फर्क क्या है, फॉल का जो सेकंड फॉर्म होता है, फॉल, फेल और फॉलन, ये ऐसे हम लिखते हैं। और फेल का क्या होता है, फेल्ड और फेल्ड, है ना, ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चंस पढ़िए, द स्टॉर्म फेल मेनी ट्रीज लास्ट नाइट। स्टॉर्म में क्या किया, बहुत सारे पेड़ को गिरा दिया, तो आपको पता है गिरना और गिराना। तो स्टॉर्म ने क्या किया, गिराया, है ना। अब खुद लॉजिक लगाइए, स्टॉर्म्स फेल, अब फेल जो वर्ड है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए,
फेल्ड होना चाहिए, इस फेल को यहां पर से हटाइए और क्या लिखे आप लोग, द स्टॉर्म फेल्ड मेनी ट्रीज लास्ट नाइट, ठीक है ना। फॉल का मतलब गिरना और फेल का मतलब गिराना, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो स्टॉर्म ने क्या किया, बहुत सारे पेड़ को क्या कर दिया, गिरा दिया। अब यहाँ पे गिराने के सेंस में तो फेल यूज होना है, अब फेल यूज होगा तो इसका सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, फेल्ड बनेगा, क्लियर है ना। इसलिए यहाँ पे ये वाला फेल जो यूज किया गया था वो ये फॉल का सेकंड फॉर्म यूज किया गया था, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म चाहिए, ये पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म होना चाहिए। सेकंड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे लास्ट नाइट लिखा हुआ है, लास्ट नाइट मतलब क्या, ये घटना पास्ट में हुई है, तो पास्ट को कौन शो करता है, सेकंड फॉर्म। अब बच्चा सोचता है सर यहाँ पे V1 भी तो सही है, इसका मतलब नहीं, ये समझिए कि सेकंड फॉर्म में आना है, क्यों, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। तो गिराया गया, तो गिराने के लिए क्या, FELLED हो जाएगा, ठीक है ना। द स्टॉर्म फेल्ड मेनी ट्रीज लास्ट नाइट, क्लियर बात समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आवर टीचर्स बीडेड अस कीप क्वाइट एज द स्कूल इंस्पेक्टर वाज ऑन ऑफिशियल राउंड, ठीक। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इसको पहले सीखते हैं, इसमें दो वर्ड आपको सीखने मिलेगा, एक होता है बीड, बीड, बेड और बीडन, एक वर्ड तो ये मतलब हो जाता है इसका, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एक और बीड होता है जिसका मतलब क्या होता है, बीड, बीड और बीड, इसके तीनों फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब तीनों का मतलब क्या होता है ये सीखते हैं। पहला जो बीड लिखे हुए हैं, जिसका बीड बैड बीडन जो आया हुआ आपका, इसका जो अगर मतलब सीखे, इसका मतलब होता है टू ग्रीट या टू ऑर्डर, आदेश देना या अभिवादन करना, टू ग्रीट, अभिवादन करना या फिर आदेश देना, ये मतलब हो जाता है। और ये जो बीड 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 जो लिखे हैं, इसका मतलब क्या होता है, बोली लगाना, करना, बोली लगाना, जिसको आप बोलते हैं नीलामी करना, ऑक्शन होता है ना, हम लोग क्या करते हैं उसमें बोली लगाते हैं, जैसे IPL होता है ना तो उसमें ऑक्शन होता है ना, नीलामी करते हैं, बोली लगाते हैं, तो वो ये बीड होता है। तो बीड बैड बीडन का मतलब क्या होता है, टू ऑर्डर या ग्रीट, अभिवादन करना या आदेश देना। और ये जो बीड होता है, बीड बीड बीड, इसका मतलब क्या होता है, नीलामी करना, है ना, किसी या फिर बोली लगाना, सिंपल क्या लिखते हैं, बोली लगाना, किसी ऑक्शन में क्या करना, बोली लगाना या नीलामी करना। अब क्वेश्चंस क्या दे रहा है, आवर टीचर बीडेड अस कीप क्वाइट एज द स्कूल इंस्पेक्टर वाज ऑन ऑफिशियल राउंड, मेरे टीचर ने क्या किया, आदेश दिया, क्या आदेश दिया, कीप क्वाइट, शांत रहिए। अब सिंपल ये बात बताइए, अब बीड बैड बीडन, अगर बीडन थर्ड फॉर्म है, बीडन आपका क्या थर्ड फॉर्म है और बेड सेकंड फॉर्म है, तो आपको हम बता रखे थे ना, सेकंड फॉर्म कब होगा, जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, और थर्ड फॉर्म कब होगा, जब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा। अब यहाँ पर जो बीडेड दिया है, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, तो यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म यूज नहीं होना चाहिए, जो कि बीडेड है, क्या यूज होना चाहिए, सेकंड फॉर्म यूज होना चाहिए, ठीक है ना। आपके यहाँ सर फर्स्ट फॉर्म यूज कर लीजिए, फर्स्ट फॉर्म यूज कर लीजिए, अगर फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, देखिए ना यहाँ पे वाज की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट के लिए तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म आता है। यहाँ पे सिंपली हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे बीडन को हटा के इसको हटा देंगे, बीडन वर्ड को हटाएंगे यहाँ पर से, और क्या लिखेंगे, बेड वर्ड लिखेंगे, कौन सा वर्ड लिखेंगे, बेड। तो आवर टीचर बेड अस कीप क्वाइट एज द स्कूल इंस्पेक्टर वाज ऑन ऑफिशियल राउंड, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। बीड बैड बीडन, इसका मतलब क्या होता है, आदेश देना या फिर अभिवादन करना, और बीट 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 जब हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीलामी करना, समझ में आ रहा ना, या बोली लगाना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए तो, प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कमोडिटी रेज्ड लास्ट ईयर। अब देखिए दो वर्ड होते हैं इसमें, होता है राइस, कौन सा वर्ड होता है, राइस, और एक होता है रेज्ड, एक होता है राइस और दूसरा क्या होता है आपका, रेज्ड। अब राइस का मतलब क्या होता है, ठीक है, राइज होता है और रेज्ड होता है। राइज का मतलब क्या होता है, राइज का मतलब होता है टू इंक्रीज, टू इंक्रीज, और रेस्ट का मतलब क्या होता है, टू लिफ्ट अप। राइज का मतलब क्या हो जा रहा है आपका, राइज का मतलब होता है टू इंक्रीज,
है ना, बढ़ाना जिसको हम बोलते हैं। और रेस्ट का मतलब क्या हो जाता है? रेस्ट का मतलब क्या होता है? टू लिफ्ट अप, उठाना, टू लिफ्ट अप, इसे बोलते हैं ना रेज्ड योर हैंड, है ना। राइज योर हैंड तो नहीं बोलते, क्या बोलते? रेज योर हैंड, अपने हाथ को उठाओ, अपने हाथ को लिफ्ट करो। अब ये क्वेश्चन क्या का, प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कमोडिटी रेज्ड लास्ट ईयर। तो कहना ये चाह रहा है कि प्रत्येक कमोडिटी का जो प्राइस है वो प्रत्येक साल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये नहीं बोलना चाह रहा है। जब बढ़ रहा है तो सिंपली बात बताइए, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? राइज, रोज और रीजन, ये फॉर्म हो जाएगा। और रेज, सॉरी रेज होता, रेज हो जाएगा, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रेज्ड हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा इसका? रेज्ड हो जाएगा। क्लियर है? राइज, रोज, रीजन और रेज, रेज, रेज्ड। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? रेज तो नहीं होना चाहिए, उठाने की तो बात नहीं कर रहा, उसका प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ने के लिए क्या आएगा? सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, तो सेकंड फॉर्म के लिए क्या आ जाएगा? रोज आ जाएगा। यहाँ पे रेज्ड वर्ड को हटाइए और कौन सा वर्ड लिखिए? क्लियर है? समझ में आ गया बात? ये बात आप याद रखिएगा, राइज और रेज के बीच फर्क ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ। एज द वेदर वॉज प्लीजेंट आई लाइट डाउन ऑन द ग्रास फॉर अ नैप। अब देखिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट ये है। कौन कौन सा वर्ड इसके अंतर्गत आता है? देखिए, एक वर्ड होता है आपका लाई। क्या होता है आपका? एक वर्ड लाई हो जाता है। इस लाई का मतलब अगर हम बोले तो इसका मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, तो इसका सेकेंड फॉर्म बनता है लाइट और थर्ड फॉर्म बनता है लाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। ठीक है, एक और लाई होता है, एक और लाई होता है, उसका मतलब क्या होता है? ले, लाई, ले और ले। पहले हम आप लिख देते हैं, उसका समझा देंगे आपको। उसके बाद एक ले भी वर्ड होता है। ठीक है, और इस ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है? लेड और ले। तो ये तीन वर्ड होते हैं, लाई, लाई, ले। ठीक है, तो एक लाई का मतलब तो हो गया झूठ बोलना। ठीक है ना, लाई, लाइट, लाइट, जो सेकंड फॉर्म लाइट हो रहा है, थर्ड फॉर्म भी लाइट हो रहा है। और एक लाई होता है जिसका मतलब होता है कहीं पे लेटना। ठीक है ना, लेटना, सिंपल बात। लाई का मतलब क्या होता है? लाई, ले, लेन, जब भी बात करेंगे इसका मतलब क्या होता है? लेटना। इसका मतलब लिख लीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेटना। रेस्ट, क्या मतलब हो जाएगा? लेटना, रेस्ट। और ये जो ले वर्ड लिखे हैं, ले, इसका मतलब क्या होता है? इसको आप बोल सकते हैं रखना, इसी को आप बोल सकते हैं लिटाना। ठीक है ना, टू कीप या फिर लिटाना, है ना। और ये लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना, झूठ बोलना। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है। और ये दोनों के दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये दोनों के दोनों आपके इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ये जो ले वर्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कौन से वर्ब है आपके? ट्रांजिटिव, ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे। और ये दोनों कैसे वर्ब है? इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अब ध्यान ये देना है कि आप इसको ना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बेसिस पे बनाइए। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, एज द वेदर वाज प्लीजेंट आई लाइट डाउन ऑन द ग्रास। अब लाइट डाउन की बात अगर कर रहा है तो लाइट जो वर्ड है, ये लाइट, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, LIET। देखिए ना, लाई का सेकंड फॉर्म बना लाइट या थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, जो लाई का सेकंड फॉर्म है। लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। अब वो क्या कर रहा है? ग्रास पे लेटा है, ग्रास पे लेटा है ना। अब लेटा है तो लेटने के लिए क्या आता है? लाई, ले, लेन और ले, लेट, लेट। अगर यहाँ पे ले वर्ड यूज करते हैं, है ना, तो कहने का क्या मतलब? ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसके बाद तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, डाउन वर्ड आपका प्रीपोजिशन, उसको हम एडवर्ब कह सकते हैं, लाइट डाउन, है ना, एडवर्ब है। अब हमें चाहिए क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। इंट्रांजिटिव में सेकंड फॉर्म में लाइट नहीं होगा, यहाँ पे लाइट को यहाँ पर से हटाइए और यहाँ पे क्या आ जाएगा?
क्या वर्ड आ जाएगा आपका? ले वर्ड आ जाएगा। समझ में आता है ना? यहाँ पे लाइट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट का मतलब झूठ बोलना हो गया, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या दे रहा है? वो ग्रास पे क्या हो गया? लेट गया है। ठीक है, लेट गया है तो लेट के लिए यहाँ पे ये वर्ड आ जाएगा सेकेंड फॉर्म के रूप में, ले। अब ये मत समझ लीजिएगा सर ले ये तो फर्स्ट फॉर्म भी तो है, ये फर्स्ट फॉर्म होगा तो अगर ये फर्स्ट फॉर्म रहता तो ट्रांजिटिव वर्ब रहता, तो आगे ऑब्जेक्ट रहता। समझ में आ रहा ना? इस बात को आप समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी में एक कंसेप्ट, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ही lay the book, he lay the book down। एक क्वेश्चन ये लिख दिए आपके सामने, और नेक्स्ट क्या लिख दिए? he laid down। दो क्वेश्चंस आपके सामने, ठीक है। he lay the book down और he laid down। अब देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, अब कैसे इसको यूज करें, क्या ले सही है या गलत है? सर ये जो ले है क्या ये वाला ले तो नहीं है? नहीं, ये मत समझ लीजिएगा, ये सेकंड फॉर्म काम कर रहा है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म काम करता तो ही सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब देना था, तब तो ये लेस हो जाता। वो बुक को कहाँ रखा है? नीचे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, ये जो ले वर्ड है ये तो सेकंड फॉर्म चाहिए, द बुक ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबको पता होगा सर ट्रांजिटिव होता क्या है, तो ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता हो ट्रांजिटिव, और इनट्रांजिटिव जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता हो। देखिए ना, ये तो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है, तब तो ट्रांजिटिव चाहिए और प्लस में सेकंड फॉर्म चाहिए, है ना? सेकंड फॉर्म चाहिए, तो ट्रांजिटिव है, सेकंड फॉर्म चाहिए, तो ले थोड़ी ना होगा। क्या हो जाएगा आपका? एक सर लेट हो जाएगा। समझ आ गया बात? अगला, ही लेट डाउन, ही लेट डाउन। अब डाउनवर्ड तो आपका प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, या फिर प्रीपोजिशन नहीं तो प्रीपोजिशन आगे ऑब्जेक्ट लेता, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। इसका काम कर रहा है एडवर्ब का, और सबको पता है कि एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना? तो कहने का क्या मतलब, ये जो वर्ब आएगा ये फिर सेकंड फॉर्म में यूज किया जाएगा, है ना? अब ये इंट्रांजिटिव होगा। क्यों इंट्रांजिटिव होगा? क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट ले ही नहीं रहा है। जब आगे ऑब्जेक्ट ले रहा है इंट्रांजिटिव। अब ये जो लेट है देखिए ना, ये लेट आपका ट्रांजिटिव का काम करता है। अब ये लेट होना चाहिए या ले होना चाहिए? ले होना चाहिए। यहाँ पर से लेट को हटा के क्या कर दीजिए? ले कर दीजिए। बात समझ में आ रहा ना? तो ही लेट द बुक डाउन और ही ले डाउन। समझ में आया क्या? आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में, ठीक है ना, और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ बहुत सारा क्वेश्चन सभी करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू।